मकर राशि वालों, 19 जुलाई से 22 अगस्त के बीच का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि बुध अब अपना राशि परिवर्तन करेगा। जी हाँ दोस्तों, बुध जो आपके सप्तम भाव में मौजूद है अब आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएगा। इसका क्या फल आपको देगा हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। बुध आपके जीवन को बहुत प्रभावित करने वाला ग्रह माना जाता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बिना बुध के वो बड़े बिजनेसमैन हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अपार धन के लिए बुध का अच्छा होना यानी बुध का बड़ा होना, अच्छा होना, मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है। जो बिजनेस कर रहे हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बुध यदि जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपको आपके बिजनेस में सफलता देगा, उतना ज़्यादा आपको लाभ दिलाएगा। इसलिए बुध के बारे में आप जान लें, बुध बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी ग्रह माना जाता है। 19 जुलाई को बुध अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चला जाएगा, यानी आपके अष्टम भाव में चला जाएगा। इससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या नुकसान होगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कि बता दें कि आपको इस समय बुध का जो प्रभाव होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ कहा जा सकता है और बहुत ही आपको भाग्यशाली बनाएगा। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले समय अक्सर आपको महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, जरूरी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें, बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके अष्टम भाव में बुध जाएगा। जो बुध आपके किस्मत का कारक ग्रह है, छठे भाव का स्वामी है। बुध जब आपके अष्टम भाव में जाएगा तो सप्तम दृष्टि से सीधे आपके धन को देखेगा, धन भाव को देखेगा, परिवार भाव, वाणी भाव को देखेगा। ऐसे में आपको क्या फल मिलने वाला है आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको इनकम का जो नया सोर्स है या इनकम जो आप कर रहे हैं उसमें तरक्की देगा, यानी आप मेहनत कर रहे हैं, पहले से मेहनत आपको सफलता नहीं दे रहा था तो आपको तरक्की मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। अष्टम भाव अचानक लाभ देता है या फिर जब नुकसान भी करता है तो अचानक नुकसान करता है, इसलिए अचानक आपको लाभ या अचानक नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी काम करें आप सतर्क होकर करें, जिससे कि कोई गलती आपसे ना हो। यदि गलती होगी तो आपको अचानक नुकसान भी देगा, और यदि आपने सही काम किया, सही तरीके से किया तो लाभ भी आपको देगा। तो आपको लाभ प्राप्त करने के लिए काम सही तरीके से करना है, अच्छी तरीके से करना है, जिससे कि आपको लाभ मिले, क्योंकि बिजनेस व्यापार में आपको लाभ अच्छा खासा मिलने वाला है। विचार आपके बदलेंगे, आपकी सोच बदलेंगे, अब नए सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छे अपने बिजनेस में एडवाइस भी आप लेंगे, अच्छे लोगों का एडवाइस भी आपको मिलेगा। तो काम तो आपका तेज़ गति से चलेगा ही, सम्मान भी आपको मिलेगा, बिजनेस व्यापार में अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा, धन प्राप्ति का एक अच्छा योग बन रहा है। ऐसे में ये समय आपके लिए आपके हित में ही साबित होगा, आपके फ़ायदे के लिए ये समय कहा जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से आपको लाभ देगा, सफलता देगा, आपकी उम्मीद एकदम से पूरे होंगे। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक तो अच्छी बात यह है कि अष्टम भाव में जब जाएगा तो आपकी किस्मत का स्वामी जाएगा। किस्मत के स्वामी का अष्टम भाव में जाने का मतलब है कि किस्मत आपका साथ देगा। ये बात समझ लीजिए, काम जो भी हो आपके बुद्ध के कारण होगा वो अचानक होगा। जैसे आपको कोई काम ऐसा जो लग रहा हो कि एकदम से नहीं बनने वाला है, वो काम अब नहीं बनेगा, अब आपके कामों से कोई लाभ नहीं मिलेगा, अब आप हारने वाले हैं, वहाँ आपको एकदम तगड़ा लाभ देगा। वैसे तो मकर राशि के जातक बहुत समझदार होते हैं, इतना ज़्यादा समझदार और समझ रखते हैं कि थोड़े धैर्य आप में कमी रहती है धैर्य की, लेकिन जब आप धैर्य रखते हैं तो सफलता भी आपको बहुत जल्द मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, धैर्य रखें, किसी भी काम को लेकर धैर्य रखिए, सब अच्छा होगा। यहाँ धन प्राप्ति खूब होगा और साथ ही साथ आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेंगे। अब आपको 22 अगस्त तक आपके लिए बहुत अच्छी बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे जिससे कि आप बहुत संतुष्ट होंगे, जिसको खरीदने के लिए, जिसको पाने के लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। और क्योंकि यहाँ पैसे आपके पास आएंगे, व्यापार के माध्यम से पैसे आएंगे, यहाँ तक कि व्यापार में आपको यदि आप सही तरीके से सोच समझ कर कार्य करते हैं तो अच्छे खासे आपको सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक लाभ भी देखने को मिलेगा। तो धन भी आएंगे, धन आएंगे तो आपके मनोकामना जो होंगे, जिसे आप पूरा करना चाह रहे होंगे, वैसे मनोकामना भी आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो ये समय काफ़ी कुछ आपको दे सकता है। साथ साथ कैरियर में आप इस समय अच्छे खासे लाभ
लाभ उठा पाएंगे। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, चाहते हैं नौकरी को बदलना, तो ये समय इस मामले में भी आपका बहुत साथ देगा। नौकरी भी आप बदल पाएंगे, इसलिए इस समय को काफ़ी शानदार समय कह सकते हैं। नौकरी व्यापार में बदलाव आपको सफलता देगा। यहाँ एक बात आपको और बता दें कि इस समय फाइनेंशियल स्थिति में मजबूती आपके देखने को मिलने वाला है। यानी फाइनेंशियल स्थिति इस समय आपके पहले से बहुत अच्छे रहेंगे, बदलेंगे। धन भी प्राप्त होगा, मान सम्मान भी प्राप्त होगा और आप अपने कार्य से संतुष्ट भी होंगे। यहाँ तक कि प्रेम संबंध को लेकर भी ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। यानी आपके लव लाइफ पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। साथ साथ इस समय आपके वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। बुध बीच में वक्री भी होगा। हम आपको जब बुध वक्री होगा तो आपको हम समझा देंगे, बता देंगे कि आपको क्या करना है। इस समय आर्थिक रूप से आपको सहायता भी किसी से चाहिए तो वो मिल पाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ जरूरी बातों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान ना हो। इस समय ध्यान ये रखना है कि आप क्रोध में आकर अपने वाणी को खराब ना करें। किसी से भी आपके झगड़े हो जाएंगे, किसी से भी आपकी बहस हो सकती है। वाणी आपके खराब होंगे तो कुछ ऐसी बात आप कह देंगे जिससे कि बहुत समय तक लोग याद करेगा। फिर आप उस वाणी के कारण, उस बात के कारण, उस बोली के कारण आप शर्मिंदगी बहुत समय तक महसूस करेंगे। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि सबसे ज़्यादा आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। यही चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी होगा। दूसरी ज़रूरी बात, ये गलती ना करें, लापरवाही अपने स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल भी ना करें। स्वास्थ्य को लेकर इस समय आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य इस समय आपके प्रभावित रहने वाले हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि आप लापरवाही बहुत ज़्यादा इस समय बरतेंगे, किसी काम में ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे और यही कारण आपको फिर थोड़े स्वास्थ्य में गिरावट ला सकता है। दूसरी ज़रूरी बात कि इस समय आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन वहाँ थोड़े नुकसान भी कर रहा है, क्योंकि आप इस समय किसी से यदि किसी को सपोर्ट करने में अपने बारे में भूल जाएंगे, यानी अपनी ज़रूरत को भूलेंगे, तो आपको यहाँ नुकसान हो सकता है। किसी भी मुद्दे पर यदि आप अपने जीवन साथी से सलाह लेते हैं तो वो ज़्यादा आपको कारगर और लाभ देने वाला साबित होगा। वरना अपने स्वयं से बुद्धि विवेक से यदि काम करते हैं तो कुछ नुकसान या देर होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन देर हो सकता है और इसलिए आपको सलाह लेकर कार्य करने से ही ज़्यादा लाभ होगा। बीच में आपको एक और बुद्धि से संबंधित वीडियो हम देंगे, क्योंकि वो बदलाव आपको ज़्यादा लाभ देगा। तो आगे बात करें, एक बात आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अच्छी जानकारी आपको पहले ही मिल जाएंगे। और बुध को मजबूत करने के लिए, बुध की अभी कुछ निगेटिव स्थिति है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना, दर्शन, पूजा पाठ जरूर करें। जय माता दी।